अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत तौबा में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, देखो तुम लोगों के पास एक रसूल आया है जो ख़ुद तुम ही में से है। तुम्हारा नुकसान में पड़ना इस पर शाक है, तुम्हारी फलाह का वो हदीस है। ईमान लाने वालों के लिए वो शफ़ीक़ और रहीम है। अब अगर ये लोग तुमसे मुँह फेरते हैं तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो, मेरे लिए अल्लाह ताला बस काफ़ी है, कोई माबूद नहीं मगर वो, उसी पर मैंने भरोसा किया और वो मालिक है अर्श अज़ीम का। सैकड़ों बरस पहले एक ऐलान किया गया, एक खुशखबरी दी गई, सारी इंसानियत को नवीद दी गई। ये खबर जहानों के बादशाह ने दी, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, देखो तुम लोगों के पास एक रसूल आया है जो तुम ही में से है तो तुम्हारे जैसा, लेकिन काम बड़ा करता है। तुम्हारे जैसा शऊर है, तुम्हारे जैसी ज़रूरियात, तुम्हारे जैसे जज्बे, तुम्हारे जैसे एहसासात, लेकिन है वो अल्लाह का रसूल, है वो पैगाम देने वाला। जानते हैं पैगाम कौन दे सकता है? जो पहले पैगाम रिसीव करे, जो पहले पैगाम को कबूल करे। जो पैगाम को कबूल करने वाला पहले अपनी ज़ात के लिए कबूल करता है, फिर पैगाम आगे पहुंचाता है, अपनी ज़ात के लिए कबूल करता है जो इसे अपने लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब समझता है। फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम लोगों तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल आ गया है। तुम ही में से क्या मुराद है? यानी अगर वो इसे अपने लिए ज़रूरी ख्याल करता है, मुनासिब ख्याल करता है, इसे अपने लिए अच्छा पाता है, तब उसकी ये हालत है कि तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा मुखलिस है। फरमाया, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा नुकसान में पड़ना उस पर शाक है, इस पर गिरां गुज़रता है कि तुम मशक्क़त में पड़ो, मुसीबत में मुब्तला हो जाओ, तुम्हें कोई दुख पहुँचे, तुम किसी नुकसान में रहो, घाटे में मुब्तला हो जाओ, ये बात उसके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। आपने माँ को देखा है, बच्चे को अगर कोई चीज़ नुकसान पहुँचा रही हो तो माँ क्या करती है? रह नहीं सकती। बच्चा कोई गलत चीज़ खाना चाहे, अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और माँ का हाथ उससे ज़्यादा तेज़ के साथ आगे बढ़ के उसे पीछे खींच देता है। माँ सिर्फ ज़ुबान से नहीं कहती, अमल से साबित करती है, कहीं मेरा बच्चा नुकसान में ना पड़ जाए। अगर बच्चे को समझ नहीं तो माँ समझाती है, मुझे जो पता है मैंने उसे आगे बढ़कर पकड़ लेना है। कभी आपने नोट किया, कोई बच्चा अचानक शिद्दत की गर्मी में तपते हुए फर्श पर पाँव रख दे, जब इसका पहला पाँव पड़ता है तो वो गर्मी की शिद्दत महसूस करता है, लेकिन इसके मज़ीद तकलीफ़ उठाने से पहले ही माँ भाग निकलती है, कहीं इसके पाँव में छाले ना पड़ जाएं, कहीं वो आग की गर्मी ना बर्दाश्त करे, भाग के उसे जाके उठा लेती है। मैं एक माँ होने के नाते अपने बच्चों के हवाले से हमेशा फ़िक्रमंद होती हूँ। बच्चा अगर छोटा हो और कहीं पेडेस्ट्रल फैन लगा हुआ हो, हमेशा मेरी कोशिश यही होती है मेरा बच्चा बच जाए। मेरी एक नज़र बच्चे पर होती है और एक नज़र पंखे पर, कहीं उसकी उंगलियां पंखे के ऊपर परों में ना चले जाएं। मेरे भाई की उंगलियां पेडेस्ट्रल फैन में आईं और उनकी पोरें कट के रह दूर जा गिरी, जो तलाश के बाद मिल गई। फिर उसको टांके लगवाए गए। उसने काफ़ी दुख काटा और इस दुख का एहसास हमेशा ख़तरे की घंटी बज जाता है, जिसकी वजह से मैं लपकती हूँ कि अपने बच्चे को बचा लूँ, कहीं उसको नुकसान ना पहुँच जाए। इसी तरह छोटे बच्चे के लिए मेरी कोशिश होती है कहीं कोई स्विच, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से उसको जान को ख़तरा लाक हो। मैंने माओ के अमूमी हालात की मिसाल इसलिए दी, ये बड़ा फितरी मामला है। जिस इंसान को ख़तरे का एहसास होता है, फिर दूसरों के साथ उसका गहरा ताल्लुक़ भी तो वो आगे बढ़कर उसे खींच कर बचा लेना चाहता है। रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बताया, ये रसूल ऐसा है, तुम्हारा मुशक्क़त में मुब्तला होना, तुम्हारा दुख काटना, तकलीफ़ काटना उस पर बहुत शाक है, इस पर गिरां गुज़रता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है मेरे को सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक दे, उस पर जमा दे और जन्नतुल फ़िरदौस के आला मुक़ाम पर अपने पास घर अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।